सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हमारे गुरु भाई गुरु बहन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहन, महादेव की ही जब चर्चा चल रही है, भगवान भोलेनाथ की ही जब चर्चा चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो इसलिए जब भी कथा सुनना शुरू करिए तो उसको पूरा ही सुनिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। और भगवान की कथा, भगवान की चर्चा इसीलिए बताई जाती है, इसीलिए सुनाई जाती है कि लोगों के मन के भीतर जो अंधकार बैठा, जो हमसे अनजाने में पाप हो गया, उससे इस मन को निर्मल बनाया जा सके। उस कथा को सुन के, इस कथा रूपी ज्ञान को जब हम अपने भीतर हृदय में उतारेंगे तो अपने आप वहां का अंधेरा छटेगा और एक सूर्य की नई किरण, नई रोशनी आपके हृदय में प्रवाह होने लगेगी, मानो जैसे नदी में जल बह रहा। तो इस मन को निर्मल बनाने के लिए, इस मन को कोमल बनाने के लिए महादेव की कथा प्रेम से सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। और ये जब महादेव की चर्चा चली रही तो इसमें आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक ये और शिव भक्तों तक पहुंच नहीं सकेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। देखिए, आज महादेव की मैं ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। जब ये शरीर थकता है तो इस शरीर का कार्य भी जो है धीरे धीरे अब रुकने लगता है। तो उसके बाद उम्मीद किससे रहती है? अपनी संतान से। चाहे हम कोई कर्म करें, चाहे हम पूजा पाठ से लेके अपने शरीर के भरण पोषण के लिए, सब चीजों की जिम्मेदारी के लिए अगर जो किसी पे हम आश्रित होते हैं तो हमारी संतान होती है। बाकी अगर जो उस अवस्था में हमारी संतान भी हमारा साथ ना दे तो कौन साथ देता है? तो आज कथा बड़ी प्रेम से सुनिएगा। बड़ी ही सुंदर सी चर्चा कथा है और इसको सुनने से सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। एक गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी और जब ये मैया अभी शादी करके अपने ससुराल आई तो जब अपने ससुराल आई तो उनका पति शिव भक्त, अब अपने पति को देख के वो भी शिव की आराधना करने लगी, शिव को अपना गुरु बनाई। समय गुजरने लगा। अब महादेव से इतना उनको लगाव हो गया कि वो झटपट अपने गृहस्थी के काम को करती, इसके बाद प्रभु की सेवा में लग जाती। देखिए, गृहस्थियों का काम पहला कर्तव्य है घर भी संभालना। ये नहीं कि हम गृहस्थी हैं और गृहस्थी होते हुए गृहस्थी का सारा काम छोड़ दिए और पूजा पाठ में लगे रहे। सास आए कुछ कहे, ससुर आए कुछ कहे, देवर आए कुछ कहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को देखना चाहिए। इसके बाद अगर जो हमारे पास समय पर्याप्त है तो भगवान को हृदय से याद करना चाहिए। आप अगर जो काम नहीं करके भगवान को याद करने जाएंगे तो आपका मन, आपका विचार, आपका चित्त कहाँ लगा रहेगा? उस काम पे लगा रहेगा। तो गृहस्थियों को पहले काम खत्म करो, इसके बाद भगवान की आराधना आस्थे से, सच्चे हृदय से करो। अब मैया धीरे धीरे अपने घर को संभालती, गृहस्थी को संभालती और महादेव की परम भक्त, उनके हृदय में प्रभु के नाम का प्रवाह जैसे नदियों में लहरें उठ रही। और इसी बीच मैया के 2 बेटे होते हैं। उनके कुल में, उनके खानदान में खुशियां ही खुशियां होती हैं। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन को चलाते और अपने बच्चों को पालने पोसने लगते। बाकी कहते हैं कि जो आया उसको जाना तो है ही। और ये
भगवान लोगों ने दिखाया कि हम आए हैं, तो हम भी इस मृत लोक को छोड़ के गए। जो मैया के पति थे वो बीमार हुए और इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया तो सारी जिम्मेदारी किसी पे आ गई, तो मैया पे आ गई। अब मैया अपने 2 बेटों को लेके, अपने 2 लालों को लेके जीवन को काटने लगी। मेहनत मजदूरी करती पर अपने बेटों को कोई कमी नहीं होने देती। समय गुजरते रहा, बेटे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए। अब मैया कहें कि बेटा तुम लोग कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो ताकि अब हमें भी आराम मिल सके, क्योंकि जब से तुम्हारे पिता हमें छोड़ के गए तब से मैंने सारा जीवन तुम लोग के लिए निकाल दिया। अब कुछ समय मैं अपने महादेव के लिए रखना चाहती हूँ, कुछ समय अपने महादेव के साथ बिताना चाहती हूँ। अब जैसे ये लड़का सुने, अपना छोटा मोटा काम ढूंढ के करने लगे। और जब काम ढूंढ के करने लगे तो अब धीरे धीरे इनके रिश्ते की बात भी चलने लगी। मैया पहले तो बड़े बेटे की शादी की, और जैसे ही बड़े बेटे की शादी की वैसे ही एक और लड़की मिली जिससे अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। अब दोनों बहुएं घर में आ गई, समय गुजरने लगा। अब मैया को ये लगा कि अब तो हमारी जीवन बस सुकून से ही कटने वाला है, भगवान के चरणों में कटने वाला है, उनकी सेवा में कटने वाला है। और जो मैया की बहुएं आई वो बड़ी कुतर्की आई, हर बात पे कुतर्क करती, हर बात पे मैया को नीचा दिखाती कि तुम्हारे भगवान क्या तुम्हें रोटी देने आ रहा है। क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं करती थी, वो महादेव को या किसी भी भगवान को मानती ही नहीं थी। अब मैया इस चीज से बड़ी चिंतित रहती थी कि हम और हमारे पति तो शिव भक्त ठहरे और हमने अपने बेटों को भी ऐसा ही कुछ संस्कार दिया है, पर बहुएं तो ऐसी आ गई कि भगवान को मानती नहीं। समय गुजर रहा। अब बूढ़ी मैया की धीरे धीरे अवस्था अब बुढ़ापे के तरफ जब जाने लगी तो अब प्रसाद के लिए अपने बच्चों से कहती, अपने बड़े बेटे से एक दिन कहें कि ऐसा है बेटा कि जब बाजार जा रहे हो तो कुछ सामान मेरे पूजा का लाना, कुछ भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री लेते आना, लक्ष्मीदाना लेते आना, और कुछ अगरबत्तियां लेते आना जो कि खत्म हो गई। बेटा हाँ भी भरा। तब तक बहू कह रही है कि सब फालतू चीजों में पैसा नुकसान करने से कोई फायदा है नहीं। जो आप अगरबत्ती जलाती हैं धुएं के साथ उड़ जाती है, और जो मिश्री आप भोग लगाते हैं चीटा चीटी खाते हैं, उससे क्या पेट भरता है, उसको क्या खा के आप जीवित रह सकते हैं। मैया कहें कि बहू ऐसा नहीं कहते, हमें तो भगवान से लगाव है और हम भगवान के लिए बस प्रसाद ही मंगाए। अब उस दिन तो बेटा गया प्रसाद अपने माँ के कहने पे अगरबत्ती ले आके माँ को दे दिया। बाकी बहुएं जो इस पे आग बबूला हो गई, क्योंकि उनकी बात को नहीं मानी गई। अब अपने अपने पतियों से दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुम लोग इतनी मेहनत से कमा रहे हो, तुम्हारी मैया है कि सारा पैसा पूजा पाठ में नुकसान करती रहती। अब रोज रोज अगर जो एक ही बात कहो तो वो मन में घर करी जाती है। अब जो दोनों लड़के मैया के, वो भी अब मैया पे नाराज होने लगे। और धीरे धीरे अब जैसे समय बीतता रहा, बच्चे भी अब मैया से दूर होते रहे। अब मैया कुछ भी मांगती पूजा पाठ के नाम पे तो बेटे लाके देते नहीं। अब मैया को ये लगा कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मजदूरी की, इनको पाला पोसा, अच्छा संस्कार दिया, पर ये लोग तो हमें प्रसाद के नाम पर कुछ नहीं दे रहे। यहाँ तक कि हमारे शरीर का भी ख्याल नहीं है कि हम बीमार हैं, हमको क्या चाहिए, दवा चाहिए, हमारा इलाज हो, कुछ नहीं। अब किसका सहारा था? मात्र भगवान भोलेनाथ का सहारा था मैया को। मैया बड़ी परेशान। एक दिन मैया सोची कि क्यों ना इस अपने लड़के के जेब से 1 रुपए चुरा लेती, 1 सिक्का चुरा लेती। और काम भी ऐसा की, जैसे भी पॉइंट निकाल के अपनी खूटी पे टांगा, मैया गई और उसमें से 1 सिक्का निकाली। अब रोज मैया की आदत बन गई, चाहे बड़े बेटे के पैकेट से चाहे छोटे बेटे के पैकेट से, रोज 1 सिक्का निकालती, चाहे वो सिक्का 1 का या सिक्का 2 का हो या 5 का हो 10 का, 1 सिक्का से मतलब था, निकालती और उस सिक्के को इकट्ठा रखती, अपने भगवान के लिए भोग प्रसाद का सामान मंगाती। अब ये चीज बहुएं देखती रहती। अब जब एक दिन बड़ी बहू उनकी देखी
तो अपने पति से कही कि आपकी माँ चोरी कर रही। अब बेटे इस बात पे हैरान, कहे ना, माँ तो मेरी चोरी कर ही नहीं सकती। बहुएं करें कि माँ जी चोरी कर रही, आपको समझ में नहीं आता है, आपके पॉकेट से सारा पैसा वो निकाल लेती। जबकि मैया तो एक सिक्का निकालती थी, बाकी पैसा बहुएं ही निकाल लेती थी, बहुएं ही चोरी कर रही थी। अब ये बात बच्चों को बड़ा खटकती है, लड़कों को खटकती। इसके बाद कहे कि इसका तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, माँ को इसकी सजा देनी चाहिए। बहुएं कही कि आप चिंता ना करो, इसका उपाय हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब लड़के अपने अपने काम पे चले गए और जैसे ही मैया पूजा पे ध्यान लगाई, नमः शिवाय का जाप करने लगी। दोनों बहुएं आई और उनके ऊपर एक कपड़ा डाली, लपेटी, और लपेटने के बाद दोनों किसी तरह खींच खाच के उनको एक बोरी में भरी और भर के सीधे उनको जंगल के तरफ लेके चली गई। और जंगल में ले जाके उस बोरी को फेंक के सीधे घर वापस आ गए। शाम तक इंतजार किए, जब उनके पति सब घर आए तो दोनों बहुएं कह रही हैं कि ऐसा है कि मैया, लग रहा है कि गांव का कुआं है, उसमें कूद के अपनी जान दे दी, क्योंकि हम लोगों ने जान गए कि वो चोरी करती। अब बेटे भी इस बात को मान गए, कुएं में जाके कुएं के आसपास देखे और सबसे अब शोर कर दिए कि मैया कुएं में गिर गई है, मैया की मौत हो गई। गांव वाले भी उनके बात पे यकीन कर लिए कि बुजुर्ग थी, हो सके गिर गई, कुएं से छाना गया, बाकी कुएं से कुछ निकला नहीं। बाकी ये लोग उसको मृत्यु मान लिए। अब जैसे ही मृत्यु मान लिए, उसके श्राद्ध का कार्यक्रम शुरू। खूब ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान पुण्य किए। अब इधर मैया जंगल में उसी बोरी में छटपटा रही है, महादेव को मना रही। अब महादेव को अपने भक्त की ये चीज देखी नहीं गई। भगवान भोलेनाथ तुरंत कैलाश पर्वत से उठे चलने के लिए, तब तक मैया कही कि मैं भी चलूंगी। कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहे कि हमारी एक परम भक्त है बड़ी मुसीबत में और मैं उसके पास जा रहा हूं। मैया कही मैं भी चलूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी भक्त है कैसी। अब भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों लोग साथ में धरती पे आए, बोरी का मुंह खोले। बूढ़ी मैया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कर रही और कह रही हैं कि अहो भाग्य आप लोगों का कि आप लोग इस जंगल में आए और हमको बचाए, नहीं तो आज तो महादेव की दया से मेरा सत्य जो है कि राम नाम सत्य होने ही वाला था। वो तो भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसे कैसे, हम लोग तो इसी रास्ते से जा ही रहे थे। अब मैया कहीं कि ऐसा है कि रात का अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, अब मैं कहाँ रहूंगी? तो जो भगवान भोलेनाथ रूप बदल के आए थे मैया पार्वती, मैया को हाथ पकड़ के एक झोपड़ी के पास लेके गए। कहे कि झोपड़ी में रात गुजार लो, सुबह होगी तो देखना कहीं चली जाना। मैया गई उस झोपड़ी में, महादेव को याद की और नमः शिवाय का जाप की, वहीं झोपड़ी में सो गई। जैसे उनकी भोर में नींद खुली, सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पे अपनी छटा को बिखेरने लगी, मैया की जब आंखें खुली तो मैया देखी कि वहां बड़ा ही सुंदर उपवन, बड़ा ही सुंदर बाग बगीचा और बड़ा ही सुंदर एक तलैया और बड़ी ही सुंदर एक छोटी सी कुटिया। मैया बड़ा खुश। मैया कहे मैं यहाँ से जाना ही ना चाहूं, अब तो मैं यहीं रहूंगी। अब मैया उस मंदिर की साफ सफाई की और बाग बगीचे से फूल फल तोड़ी और उस मंदिर में भोग प्रसाद लगाई, तलैया में नहाई। धीरे धीरे अब समय गुजरने लगा, मैया वहीं रहने लगी। अब धीरे धीरे उस राह से जाने वाले आने वाले जो भी देखते तो उस मंदिर को देखते ही मोहित हो जाते, उस मंदिर में दर्शन करने जाते, वहां चढ़ावा चढ़ाने लगे। धीरे धीरे मैया प्रसिद्ध होने लगी। अरे बूढ़ी मैया ने एक मंदिर बनाया, बूढ़ी मैया ने एक मंदिर बनाया। कहते हैं कि जिस पे भगवान की नजर पड़ जाए फिर वो किसी नजारे का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उनकी नजर ऐसी पड़ती है कि फिर वो किसके किसके नजर में ऊंचा उठता है, ये तो आप सभी भी जानते हैं। अब धीरे धीरे मैया इधर प्रसिद्ध होने लगी और उधर जो बेटा बहू जब मैया का श्राद्ध किए तो उसमें जो भी धन दौलत खर्च हुआ, अब वो लोग अपने में एक दूसरे में झगड़ा करते।
बड़ा कहता हमने ज्यादा लगाया, छोटा कहता हमने ज्यादा लगाया, दोनों में विवाद होने लगा, दोनों अलग, दोनों की पत्नियां एक दूसरे से लड़ती, धीरे धीरे धन दौलत भी समाप्त होने लगी। अब कुछ दिन में खाने के लाने पड़ गए। अब बूढ़ी मैया के बेटा और बहू कहे कि अब बाहर चला जाए, कहीं नौकरी चाकरी किया जाए, मेहनत मजदूरी किया जाए, नहीं तो अब तो अन्न का दाना भी नहीं। और बेटे अपनी पत्नियों को कोसते, अपनी पत्नियों को मारते कि तुम्हारी वजह से माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेके चले गए शहर में कमाने के लिए। बाकी वहां भी वो कमाते, जिस दिन उस दिन तो रोटी मिलती, बाकी जिस दिन अगर जो किसी कारणवश काम नहीं मिलता तो उस दिन तो पानी ही पी के सोना पड़ता। धीरे धीरे अब समय गुजरा, बेटा दोनों बड़े चिंतित हुए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के गले मिल के खूब रोए कि हम लोगों ने माँ को खो दिया जब से हमारे घर में लक्ष्मी चली गई। अब वो लोग सोचे कि क्यों ना फिर से गांव लौटा जाए और इसके बाद वहीं चल के कुछ मेहनत मजदूरी किया जाए। जब दोनों लड़के लौटते हैं और उसी जंगल के रास्ते से लौटते हैं और जब उस कुटिया पे नजर पड़ती तो सोचते हैं मैया हमारी शिव भक्त थी, क्यों ना इस कुटिया में चल के हम लोग भी महादेव से माफी मांग ले, कम से कम दर्शन कर ले। जैसे ही दोनों जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां अपनी माँ को देख के चौंक जाते। अब जब माँ को देख के चौंक जाते हैं, कहते हैं माँ तुम यहाँ? मैया कहें कि हाँ बेटा मैं यहाँ, तुम लोगों ने तो मुझे जंगल में फेंक ही दिया बोरी में करके, बाकी वो तो महादेव की दया थी कि एक राहगीर ने हमें बचा दिया और एक कुटिया मिल गई, यहीं अपना हम गुजर बसर करने लगे। अब दोनों कह रहे हैं कि मैया तुम घर चलो। मैया कहना मैं अपनी प्रभु की सेवा को छोड़ के अब किसी घर और किसी के साथ नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि उस समय अगर जो मेरा कोई साथ देने वाला था तो मेरे प्रभु थे और मैं इनको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब दोनों भागते हुए गए, अपने पत्नियों से कहे कि मैया के पास तो बड़ा धन दौलत है, मैया तो बड़े ठाट बाट से है, मैया के पास इतने लोग आते हैं। बहुएं उतावली कि जल्दी लेके चलो माँ जी के पास, जल्दी लेके चलो माँ जी के पास, हम माफी मांगे। अब जब बहुएं वहां पहुंची, मैया के पैरों पे गिर गई, दोनों रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। तो कहते हैं कि पूत कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता कभी हो ही नहीं सकती। अब जो मैया है वो दोनों बहुओं को उठाती है, इसके बाद कहती है कि ऐसा है ये भी तुम्ही लोग का घर है और तुम लोग भी यहीं रहो। बहुएं इस बात को सुनते गदगदा गए। जैसे ही उस कुटिया के अंदर प्रवेश की देखी कि मारो चारों तरफ सोना चांदी हीरे मोती चमचमा रहे हैं, बहुएं बटोर रही हैं, कर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। धन दौलत में फिर से उसी माया मोह में जंजाल में पड़ गए। समय गुजरने लगा। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरा, बूढ़ी मैया का देहांत हो गया। इस लोक को छोड़ के वो शिवलोक चली गई और जैसे ही वो शिवलोक चली गई, जो वहां की धरती थी, जो वहां पे कुटिया थी, जो वहां तलैया थी, जो वहां पे सुंदर सा बाग बगीचा था, सब अस्त व्यस्त, सब बिखर गया। सब कहीं कांटे कुछ, कहीं जो है कि कुछ, कहीं कुछ, बिल्कुल बिखरा हुआ। अब बेटा बहू देख के परेशान कि ये तो मैया थी तब तक सब कुछ था, ये तो सब कुछ गया। जब उनको ये एहसास हुआ कि माँ सच्चे हृदय से शिव भक्त थी और माँ के ही कृपा से सब कुछ है। अब बूढ़ी मैया के जाने के बाद सच में जब बूढ़ी मैया इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो दोनों बेटे, दोनों बहुएं रोते हुए गांव की तरफ गए, अपनी मैया की शव को उठा के गांव में लेके गए और कहे कि मेरी मैया मरी नहीं थी, हम लोगों ने मैया को जंगल में फेंक दिया था, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया, आज मेरी मैया वास्तव में मरी। गांव वालों ने मदद की, मैया का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद दोनों बेटा और दोनों बहुएं शिव के चरण में जाके गिरे और एक मंदिर में उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी पूरे गांव वालों के सामने। धीरे धीरे अब उनकी जिंदगी में सुधार होने लगा। कुछ समय बीता, कमाने खाने लगे अपने परिवार को लेकर। तो देखिए, जो अपने माता पिता को दुख देता है वो सदा दुखी होने का पात्र बन जाता है, क्योंकि जब माँ का हृदय कष्ट में होगा, पिता का हृदय कष्ट में होगा, तो जो उसमें से आ निकलेगी वो कहीं ना कहीं लग ही जाती है। माता पिता जानबूझ के अपने बेटे को, अपने बेटी को श्राप नहीं देते,
बाकी अनजाने में ही जो निकलता है वो लगता जरूर। तो उनकी लाठी में बड़ी आवाज होती है। कहते हैं कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। तो इसलिए भगवान की शरण में जाइए। जो हम पाप पुण्य किए उसको भगवान के सामने रखिए और कहिए कि हे प्रभु, आज से आप हमारे हुए और हम आपके हुए। जो हमारे पास है सब आपका दिया हुआ है और आपको समर्पित है। उस दिन से देखिए आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।